नमस्कार, मैं हूं संदीप भोजक। तो आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर कि परफॉर्मेंस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले भी हम लोगों ने बता रखा है क्या क्या चीज़ों पे हमें काम करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपका मोनोलॉग, डायलॉग या जो भी आपको सिचुएशन मिली है। फिर उसके बाद सिचुएशन, अब डायलॉग जो मिला है आपको, उसमें सिचुएशन आपको पता चल जाएगी कि वो किस बारे में है। बेसिकली जो ऑडिशन के लिए आपको डायलॉग मिला है या सीन के लिए आपको डायलॉग मिला है, वो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्हीं डायलॉग्स में आपको पूरा सारांश समझ में आ जाएगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कैमरा एंड लाइटिंग, फिर प्रेजेंस और फिर फियर। तो इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, हम मोनोलॉग या डायलॉग पे आ जाते हैं। मान लीजिए आपको एक डायलॉग मिला है जिसमें एक व्यक्ति, कोर्ट रूम ड्रामा है, कोर्ट रूम के अंदर एक वकील और एक क्लाइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट जो है वो वकील से कहता है कि वकील साहब मुझे बचा लीजिए, मैंने ये मर्डर नहीं किया है, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। तो वकील कहता है मुझे बताइए सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मुझे डिटेल में समझाइए, क्या क्या हुआ था। क्लाइंट जो है वो बताना शुरू करता है कि वकील साहब मैं जब घर में पहुंचा था, तो घर में पहुंचने से पहले मुझे एक कॉल आया था कि मुझे बचा लो, मेरे साथ कुछ होने वाला है। वो मेरा दोस्त था इतने सालों से। मैं जैसे ही घर पहुंचा, घर की लाइट बंद थी, पर मैं अंदर घुसा तो मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं नीचे गिर पड़ा। तो मेरा हाथ किसी चीज़ पर जा कर के लगा, तो मैंने उसे पकड़ा। अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसी लाइट आई, मेरे हाथ में एक चाकू था और मेरे पास मेरे दोस्त की लाश पड़ी थी। ये सीन है। अब आपके जो डायलॉग है, बेसिकली आपका डायलॉग ये था कि मुझे कॉल आया, मैं वहाँ पर पहुँचा। आप क्लाइंट का कैरेक्टर कर रहे हैं या वकील का कैरेक्टर कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर आप करने जा रहे हैं, उसमें आपको वो डायलॉग्स के अंदर पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी, उसी मोनोलॉग के अंदर, उसी डायलॉग के अंदर, कि वो सिचुएशन किस बारे में है, क्या वो सीन है, क्या वो होने वाला है, कहाँ पे, किस तरीके से। अब इसमें जो क्लाइंट का कैरेक्टर आप कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा है, तो उस सीन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने पूरी कहानी नहीं पढ़ी है, तो आपको ये नहीं पता है कि ये बंदा इनोसेंट है या नहीं है। लेकिन अभी तक की कहानी के हिसाब से ये इनोसेंट हो सकता है। इसी ने मर्डर किया और झूठी कहानी वकील को बता रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। बाद में ये कहानी में आपको पता चलता है कि उसने वकील को झूठ बोलने के लिए ऐसा बोला। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे सच ही मानते हैं, फिलहाल के लिए, कि वकील साहब मैंने मर्डर किया ही नहीं, बस मुझे बचा लीजिए। एक सिचुएशन को जब आप याद करना शुरू करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो डायलॉग आपको याद होना शुरू हो जाएगा। उसको आप उस तरीके से मत कीजिए कि एक रट्टू तोते की तरह। तो वो जब आप सिचुएशन समझ जाते हैं, उसको अलग अलग 4-5 सिचुएशन में आपने तोड़ दिया, और उसके बाद में यूज करो अपनी बॉडी लैंग्वेज का, अपनी आंखों का, अपने इमोशन का, कहां कहां पे पॉज लेना है प्रॉपरली। वकील साहब मैं तो गाड़ी चला रहा था, मुझे कहीं पहुंचना था, अचानक से एक बच्चा गाड़ी के सामने आ गया, मैंने ब्रेक मारा और मेरा फोन बजा। अब मुझे पहुंचना था तो मैंने फोन को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो कंटिन्यूअसली बजता जा रहा था। मैंने तुरंत फोन उठाया। हाँ, अरे जल्दी बोलो यार, मुझे गाड़ी चला रहा हूं। क्या? हेलो? अरे हो कहां तुम? किसके घर पर? हाँ, हेलो? हेलो? एंड देन उसको जब आप शूट कर रहे हो, तो कैमरा एंड लाइटिंग, इसका ध्यान रखना क्यों जरूरी है, कैमरा एंड लाइटिंग का, कि कैमरा, एक एक्टर को सबसे पहली चीज अवेयर ये होना चाहिए कि कैमरा सामने लगा है।
बस मेरी नजर वहां नहीं जानी चाहिए। आप कभी भी कैमरे में ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते, कुछ भी हो जाए। 80% 90% लोग क्या है ना, जैसे जहां कैमरा लगा हुआ है ना, तो वहां पे उनका ध्यान जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? भूल जाओ कैमरा है वहां पे। अब कैमरा मेरे सामने लगा हुआ आंखों के, लेकिन मैं कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इवन मैं इधर भी देख रहा हूँ, कैमरे की राइट देख लिया मैंने, लेफ्ट देख लिया मैंने, ऊपर देख लिया मैंने, नीचे देख लिया, लेकिन मैं लेंस में नहीं देख रहा हूँ। क्यों नहीं देख रहा हूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता यहां पर कैमरा है। आपको सिर्फ अपने कैमरा की पोजीशन और अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है। आप कहां पर खड़े हो, किस जगह पर खड़े हो। इवन कैमरा आपके अराउंड घूम रहा है, उसको ब्लर कर दो, उसको भूल जाओ, वो वहां पर है ही नहीं। यू जस्ट बी इन टू द सिचुएशन। आप अपनी प्रेजेंस को ध्यान में रखो, सिर्फ अपनी प्रेजेंस, कि आप कहां पर हो, इस वक्त आप कहां पर हो। आप प्रेजेंट, इस वक्त, इस मोमेंट पे आप कहां पर हो, पर्टिकुलरली उस मोमेंट पे आपका वहां रहना बहुत जरूरी है। आप उस घर में हो, आप कहां पर हो। अब ये सीन जो आप वकील को बता रहे हो, ये आप आमने सामने बता रहे हो। ये यहां पर ऐसा नहीं है कि आप, वो बाकायदा बी रोल में चलेगा, वो सीन रिकॉर्ड होगा, लेकिन आपकी उस वक्त सिचुएशन जो है वो ये है कि आप वकील के सामने बैठे हो और पूरी बात आप बता रहे हो। वकील साहब ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आप ईच एंड एवरी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हो कि प्रेजेंस, कैमरा, लाइटिंग। अब लाइटिंग, मैं जहां पर बैठा हूं वहां पर प्रॉपर मेरे फेस पे लाइट आ रही है या नहीं, मेरा फेस कितना विजिबल है, मुझे कौन सा लुक रखना है, मुझे राइट प्रोफाइल रखनी है, मुझे लेफ्ट प्रोफाइल रखनी है, मुझे सेंटर प्रोफाइल रखनी है, या मुझे टेढ़ा बैठना है। अगर कैमरा यहाँ लगा है तो मैं ऐसा बैठूंगा, मैं ऐसा नहीं बैठ सकता, मेरा सिर्फ इतना ही चेहरा दिखाई देगा। तो मुझे कैमरे के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी थोड़ा सा मूव कर लेना है। ये मैं बॉडी थोड़ा सा मूव कर लूँगा। मान लीजिए वकील साहब यहाँ बैठे हैं तो मैं थोड़ा सा बॉडी ये मूव कर लूँगा। हाँ वकील साहब, तो अपनी लाइटिंग का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑडिशन रिकॉर्ड भी कर रहे हो, अच्छी लाइटिंग, कैमरे का प्रॉपर फ्रेम, ईच एंड एवरीथिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। फियर सबसे इंपॉर्टेंट है, फियर, डर। अब लोग कहते हैं कि आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली बात है, डर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा तो डर होना चाहिए। क्यों डर क्यों होना चाहिए? डर ये होना चाहिए कि मेरा सीन गलत ना हो जाए, मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, ये डर होना चाहिए। लेकिन बाकी डर अपने अंदर से निकाल दो। कैमरे का डर, प्रेजेंस का डर, बाकी जो डर है वो आपको निकालना होगा। उसके लिए डू योर बॉडी लैंग्वेज का एक्सरसाइज, फेस का एक्सरसाइज, योर माइंड का कंसंट्रेशन। सीन में जाने से पहले अपनी आंखों को एक जगह पे फोकस करो, प्रॉपरली फोकस किया। फोकस करने के बाद नाउ योर माइंड हैज टू डू द होमवर्क। ये पूरा सीन रिवाइंड हो रहा है आपके दिमाग में, ईच एंड एवरी सिचुएशन, सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। उसको दिमाग में चलने दो, लेट इट गो, लेट इट गो विद द फ्लो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सेव रहना चाहिए। ये मत सोचो कि आपको वहां पर जाके ये करना है, ये करना है। आप उस सिचुएशन में इतना डूब जाओ कि अगर आप गिरोगे तो क्या होगा आपके साथ। आप ये पहले से मत सोच के रखो कि मैं वहां पे ऐसा गिरूंगा, गिरने के बाद में मैं चाकू ढूंढूंगा, मैं चाकू उठाऊंगा, फिर मैं पुलिस को रिएक्शन दूंगा। ओह अरे ये क्या हो गया सर, मैंने नहीं किया। ये नहीं करना है। गलती कहां होती है कि आपने पहले से सिचुएशन माइंड में बना ली है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। नो, बी इनटू द सिचुएशन। वो कॉन्स्टेंटली एक फ्लो चलना चाहिए। इट शुड गो विद द फ्लो। देन मोनोलॉग, break into the part, situation, camera, lighting, presence and fear.